हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्यूशन चैप्टर के जेई एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले हम पिछले 5 साल में कैसे क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं उसके बारे में बात करें तो हर साल एक क्वेश्चन ये चैप्टर से आया है। इसका मतलब आप ये चैप्टर मिस नहीं कर सकते। तो मिस नहीं करना है। 2025 में जो न्यूमेरिकल आया उसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपको 300 केल्विन टेम्परेचर पे एक मैक्रोमोलेक्यूल का आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन दिया है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट दिया है। देखो, डायरेक्टली आपको ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं दिया, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ हाइट क्या दिया है। हाइट इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड डेंसिटी दिया है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये सारे यूनिट्स आपको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने हैं। सेंटीमीटर क्यूब को आप मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे, ग्राम को किलोग्राम में, सेंटीमीटर को मीटर में, ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद है कंसंट्रेशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन है 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। इसे भी हम कन्वर्ट करेंगे एसआई यूनिट में, मोलारिटी में नहीं, मोल पर लीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे, हम इसे मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और आपको जो पूछा गया है वो है मोलर मास ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल इन टर्म्स ऑफ एक्स आपको पूछा है। और क्या दिया है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर दिया है 8.3। अब 8.3 दिया है तो 8.3 यूज करना है, 10 दिया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन तो 10 यूज करना है। आपको जो डेटा पता है अपना दिमाग इसमें नहीं लगाना है, डेटा जो दिया है वो यूज करना है। तो सबसे पहले बात आती है यूनिट कन्वर्जन की। डेंसिटी आपको दिया है, उसे आप कन्वर्ट कर लोगे किलोग्राम पर मीटर क्यूब में। अब ये मुझे आपको नहीं सिखाना, ये तो आपको आता है। उसके बाद है हाइट ऑफ द सॉल्यूशन, 2 सेंटीमीटर है, इसे भी आपने एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसे भी आपको कन्वर्ट नहीं करना है भाई, वो तो दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट में ही दिया है। अब आप एक ऐसा इक्वेशन याद करो जिससे आपको ऑस्मोटिक प्रेशर मिल जाए। बोलोगे सर ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है जिसमें ये सारी चीजें लिख सके। डेफिनेटली एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा कि जब आपको किसी कंटेनर में, कोई सॉल्यूशन कंटेनर में जब आप भरते हो, उसका डेंसिटी पता है, हाइट पता है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, तो प्रेशर कैसे फाइंड करते हो। ये है इक्वेशन रो जी एच। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी हम वही इक्वेशन यूज करेंगे। सो हाइट, डेंसिटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख दो एसआई यूनिट्स में, तो आंसर भी मिलेगा आपको एसआई यूनिट में 200 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको आप बोल सकते हो 200 पास्कल। अब इसका यूज करेंगे केमिस्ट्री के इक्वेशन में, पाई इक्वल टू सी आर टी। लेकिन कंसंट्रेशन आपको दिया है 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, जिसे कन्वर्ट करना है 2 मोल पर मीटर क्यूब। तो सबसे पहले आप इक्वेशन देख लो, पाई इक्वल टू सी आर टी, और कंसंट्रेशन को मोल पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करें। 2 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब, ग्राम को मोल में कन्वर्ट करने के लिए आपने मोलर मास से डिवाइड किया, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। और डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो 2000 अपॉन एम, ये हो गया मोल पर मीटर क्यूब। अब ये डेटा आपको इक्वेशन में रखना है। पाई का वैल्यू आपको अभी हमने फाइंड किया था 200 पास्कल, वो रखना है। तो ये आया नया इक्वेशन, 200 इक्वल टू कंसंट्रेशन लिखा, आर का वैल्यू लिखा और टेम्परेचर आपको यहाँ दिया है वो भी लिखा। अब एम को आप आगे लेके आ जाओ, मतलब इसको रीअरेंज करो। तो रीअरेंज करोगे और मल्टीप्लीकेशन आपको सिंपल है, इजीली आ जाएगा, तो आंसर भी आ जाएगा 24900। बट 10⁴ पावर में आपको आंसर देना है, सो योर आंसर इज 2.49। अब जेई मेंस में जो आप राउंडिंग करते हो वो यहाँ नहीं करना है, 2 डेसिमल में आंसर आपको देना है। ये आपको जो नोट्स लिखे होंगे उसमें से मिल जाएगा कि 2.49 अगर आंसर आता है तो 2 डेसिमल में उसका आंसर रहने देना है।
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको एक वेसल दिया है जिसमें W2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भर के दिया है और W1 ग्राम वाटर उसमें प्रेजेंट है। वेसल 2 उसमें W2 ग्राम दूसरा सॉल्यूट भर के दिया जिसमें भी W1 ग्राम वाटर है, मतलब दोनों वेसल में सेम अमाउंट ऑफ वाटर में आपको X और Y दो डिफरेंट कंपोनेंट्स डिसोल्व किए। दोनों का जो वेट है वो भी सेम है, देखो W2। नाउ बोथ द वेसल्स आर द एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब दोनों का टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। मोलर मास का कंपैरिजन दिया है, एक्स का मोलर मास 80% है वाई से और एक्स का वन ऑफ फैक्टर 1.2 टाइम्स है वाई से। ये दोनों डेटा आपको दिए हैं और आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर करना है, मतलब कि डेल्टा टीबी आपको कंपेयर करना है वेसल 1 का वेसल 2 से कितना परसेंट है। तो सबसे पहले आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इक्वेशन पता होना चाहिए। क्या है याद कीजिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब यहाँ पे आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं वेसल 1 और वेसल 2 का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज डेल्टा टीबी1 एंड डेल्टा टीबी2। अब क्या करना है, आपको ये इक्वेशन में वैल्यू रखनी है, तो मोलालिटी पता होनी चाहिए और मोलालिटी को कंपेयर करने के लिए जो आपको यहाँ डेटा दिए हैं उसको आप पहले लिख लो। जो x का मोलर मास है वो कितना है, y से 80% है, यानी कि 80 डिवाइड बाई 100 तो वो हो जाता है 0.8। और दूसरा जो डेटा दिया है वो है वांट ऑफ फैक्टर, जो x का वांट ऑफ फैक्टर है y से 1.2। तो सिंपली जो हमें क्वेश्चन में दो डेटा दिए हैं वो हमने यहाँ पे फिर से लिख दिए हैं। अब क्या करना है, अब आपको मोलालिटी फाइंड करने के लिए फिर से इक्वेशन लिखना है। दोनों दोनों वेसल में जो मोलालिटी है वो डिफरेंट होगी, लेकिन उसको कंपेयर कैसे करें। तो आपको देखो मोलालिटी का इक्वेशन तो पता है, ऊपर आप लिखते हो वेट ऑफ सॉल्यूट, फिर नीचे लिखोगे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों में सेम है, वेट ऑफ सॉल्यूट दोनों में सेम है, डिफरेंट है सिर्फ मोलर मास। तो पहले आपको जो मोलर मास पता है उसका इक्वेशन आप इसमें लिखो। तो दोनों के मोलर मास के लिए हमने इक्वेशन लिख दिया। देखो जो x का मोलर मास है वो हमने mx से लिखा, तो वो हो गया x का मोलालिटी, और y का मोलर मास हमने my लिखा, तो वो हो गया y का मोलालिटी। अब mx की जगह हम क्या लिखेंगे, 0.8 my, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशंस को डेल्टा टीबी1 और डेल्टा टीबी2 इसमें रिप्लेस करेंगे। तो डेल्टा टीबी1 जिसमें आई एक्स हमने लिखा यानी वांट ऑफ फैक्टर, वो कितना है 1.2 वाई, और के भी दोनों में सेम होता है। देखो क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, मोलर एलिवेशन मोलर एलिवेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट का प्रॉपर्टी है ना, सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करता वो। तो सॉल्वेंट सेम है तो वो सेम रहेगा। मोलर मास मोलालिटी सॉरी mx वो हमने अभी यहाँ पे लिखी थी, वो सेम यहाँ रिप्लेस करेंगे, W2 अपॉन 0.8 इंटू एम बाई इंटू W1। डेल्टा टीबी2 जो y के लिए हम लिखेंगे तो वो एज इट इज लिखा। देखो क्यों, हमने x में रिप्लेस किया है, y को एज इट इज रखा। अब इसका हम लेंगे रेशियो। तो रेशियो लेंगे तो जो सेम चीजें हैं वो हटा दो, y को हटा दो, के भी हटा दो, W2 my और W1 दोनों ये सारी चीजें जो है ऊपर नीचे हटा दो, तो क्या बच जाएगा 1.2 अपॉन 0.8, और ये हो गया आपका आंसर 1.5। लेकिन 1.5 नहीं लिख के आना है, आपको परसेंटेज पूछा है, तो इसको इंटू 100 करोगे तो आपको मिलेगा परसेंटेज 150। यस, सो योर आंसर इज 150। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 50 ml 0.2 मोलल यूरिया सॉल्यूशन आपको दिया है जिसका डेंसिटी है 1.012 ग्राम पर ml एट 300 केल्विन। उसको मिक्स किया है दूसरे सॉल्यूशन 250 ml के साथ
जिसमें 0.06 ग्राम यूरिया प्रेजेंट है। अब दोनों सॉल्यूशन को जब हमने मिक्स किया तो सेम सॉल्वेंट रखा है और ऑस्मोटिक प्रेशर इसका हमें फाइंड करना है, रिजल्टिंग सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑस्मोटिक प्रेशर फाइंड करने के लिए मोलारिटी आपको क्या है वो चाहिए। अब मोलारिटी के लिए जो सेकंड सॉल्यूशन है उसमें 250 ml में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है वो आपको पता है, देखो 0.06। तो यहां से आपको सॉल्यूट का मोल मिलेगा। लेकिन जो पहला डेटा है 50 ml सॉल्यूशन है उसमें मोलालिटी दी है। सो मोलालिटी से आप मोल कैसे फाइंड करोगे? आपको तो वेट ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं पता यहाँ पे, लेकिन आपको वॉल्यूम पता है। सो जो वॉल्यूम आपको पता है तो आप इजीली मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। सबसे पहले आपको एक एजम्पशन करना है। कैसा एजम्पशन? 0.2 मोलर यूरिया सॉल्यूशन है, तो अगर आप इसमें 1000 ग्राम सॉल्वेंट लेते हो तो मोल्स हो जाएंगे एग्जैक्टली 0.2, है ना। 0.2 मोलर का मतलब होता है 1000 ग्राम यानी 1 kg सॉल्वेंट में 0.2 मोल यूरिया प्रेजेंट है। अब इसको आप वेट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लो, तो हो गया 12 ग्राम। अब देखो जो सॉल्वेंट है 1000 ग्राम है और उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट है 12 ग्राम, तो टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन कितना हो गया? 1012 ग्राम। अब आपको डेंसिटी पता है, देखो आपको सॉल्यूशन का मास मिल गया 1012 ग्राम और आपको डेंसिटी पता है, तो मास और डेंसिटी को डिवाइड करो तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये रहा आपका नेक्स्ट स्टेप कि आप मास ऑफ द सॉल्यूशन को डेंसिटी से डिवाइड कर दो जो आपको यहाँ पे दिया है। सो आपको वॉल्यूम मिल गया 1000 ml। सो 1000 ml में 12 ग्राम यानी कि 0.2 मोल यूरिया प्रेजेंट है 1000 ml में। तो 50 ml में कितना प्रेजेंट होगा? ये रहा क्रॉस मल्टीप्लाई। 1000 ml में 0.2 मोल्स यूरिया है तो 50 ml में होगा 0.01। इसी तरह ये 250 ml में कितना प्रेजेंट है वो भी कैलकुलेट कर लो। 250 ml में 0.06 ग्राम यूरिया है, आप मोलर मास से डिवाइड कर दो, सो योर आंसर इज 0.001 मोल। अब देखो ये दोनों मोल का एडिशन करो तो आपको सॉल्यूशन में टोटल मोल्स मिल गए, और दोनों वॉल्यूम का एडिशन करो 250 और 50 तो आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, मोल पर लीटर। ये होता है मोलारिटी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे मोलारिटी। दोनों वॉल्यूम को ऐड किया, दोनों मोल्स को ऐड किया और मिल गया कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में मिल गया 0.0366। अब याद कीजिए आपको क्या करना है। आपको कंसंट्रेशन पता है, आपको यहाँ पे आर का वैल्यू दिया है और टेम्परेचर भी दिया है। भाई इतनी सारी चीजें तो दी है, अब क्या चाहिए? अब चाहिए आंसर। फाई इक्वल टू सी आर टी। कंसंट्रेशन आप लिख दो इसमें 0.0366, आर की वैल्यू लिखो 62, क्योंकि आपको आंसर डायरेक्टली टोर में देना है। ये जो आंसर आपको देना है देखो इन टोर है ना, थोर नहीं टोर। तो टोर में आपको देना है तो इसको आप कुछ इसका चेंज नहीं करोगे, जो यूनिट है एज इट इज रखो और टेम्परेचर लिखो 300। सो मल्टीप्लीकेशन तो आपको सीखना होगा, सो इसको मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 682 टोर। बिंगो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। An aqueous solution is prepared by dissolving 0.1 mole of an ionic salt in 1.8 kilogram of water at 35 डिग्री सेल्सियस। देखो आपको मोल दिए हैं आयनिक सॉल्ट के और वाटर का जो वेट है वो भी दिया है। The salt remain 90% dissociated in the solution. The vapor pressure of the solution is 59.724 mmHg and vapor pressure of water at 35 degrees Celsius is 60. The number of ions present per formula unit of the ionic salt. तो ये आयनिक सॉल्ट कौन सा है वो आपको नहीं पता, इसका मतलब इसमें कितने आयंस है वो भी नहीं पता, और वही तो पूछा है। तो आपको जो डेटा पता है वो ये है, देखो यहां से आपको मोलालिटी मिल जाएगा,
है ना, और मोलालिटी मिल गया, उसके बाद तो यहाँ पे आपको P1 और ये P1 नॉट, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर पता है, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको यूज करना है। लेकिन उसके लिए तो आपको चाहिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो सबसे पहला हमारा काम यही होगा, हमें ढूंढना है मोल फ्रैक्शन। तो आपको क्या दिया है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दिया है 59.724 और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया है 60। इसको हटा दो, इसको साइड में रख लो। पहले हमको फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। उसके लिए आपको 0.1 मोल आयनिक सॉलिड दिया है और 1.8 ग्राम वाटर में वो डिसोसिएट हुआ 90%। अब इसके लिए आप सिंपल सा इक्वेशन लगाओगे। आपके पास जो आयन है, जो सॉल्ट है, उसमें ए नंबर ऑफ आयंस है। आपको नहीं पता ना कितने हैं, तो आपने लिख लिया ए नंबर ऑफ आयंस। सो क्या होगा, वो जब डिसोसिएट होगा तो आप लिखोगे ए नंबर ऑफ आयंस आर फॉर्म्ड। 0.1 आपने एज्यूम किया, मोल आपके पास है ना 0.1 मोल। तो चलो 0.1 मोल में से कितना डिसोसिएट हुआ। अब 90% डिसोसिएट हुआ, इसका मतलब 0.09, यहाँ मैंने 1 माइनस 0.9 लिखा, 0.1 से मल्टीप्लाई करो तो 0.09 डिसोसिएट हो गया। तो बचा कितना, 0.01। अब जब ये 0.09 डिसोसिएट हुआ तो राइट साइड आप ए के साथ मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आएगा 0.09 ए। अब हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि ये हो जाता है टोटल नंबर ऑफ आयंस, जिसे हम कहते हैं वॉन्ट ऑफ फैक्टर। तो इसका आपको करना है सिंपल एडिशन। ठीक है, इसका एडिशन हम करेंगे तो देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने मिले, 0.01 प्लस 0.09 ए, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पे आपको मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 1.8 केजी, है ना। तो 1.8 केजी को आप क्या कर लो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। सो 1.8 इंटू 1000, यहाँ थोड़ा दो बार हो गया है, इसको आप वन टाइम गिनो। तो मोलर मास ऑफ वाटर कितना आएगा, मोलर मास ऑफ वाटर आपको पता है 18 ग्राम है। सो आप इसको डिवाइड करो, 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 18, है ना। यहाँ पे एक ही बार लिखना है आपको। तो 1.8 इंटू 1000 डिवाइड बाई 18, इट इज 100 मोल्स। सो 1.8 केजी वाटर में मोल्स कितने हैं, सॉल्वेंट के मोल्स कितने हैं, 100 मोल्स। और सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.1 मोल है, लेकिन डिसोसिएट होने के बाद कितने, तो वो यहाँ पे है 0.01 प्लस 0.09 ए। तो ये हो गए टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये हो गए मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब आपको मोल फ्रैक्शन मिल जाएगा। मोल फ्रैक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली आप ऊपर लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नीचे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट इतने कम होते हैं इसलिए हमने नीचे नेग्लेक्ट किया इसको। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का इक्वेशन, जिसमें आपने राइट साइड लिखा है मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अब आप क्या करोगे, ये सिंपल सब्ट्रैक्शन का आप सॉल्यूशन करो तो ऊपर आएगा 0.276। ये हमने क्या किया है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिखा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर लिखा, इसका हम जब सब्ट्रैक्शन करें वो हो गया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से जब डिवाइड करेंगे तो वो हो जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको जिसका आंसर आपको मिलेगा कुछ इस तरह से 27.6 डिवाइड बाई 60। क्यों, 100 आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब इसको आगे सॉल्व करोगे सो 0.09 ए इक्वल टू 0.45 आएगा। ए आपको फाइंड करना है तो डिवाइड करो और आंसर मिला 5। सो यहाँ पे आपको पता चला, जो आपको डेटा दिया है उससे आपको फाइंड करना था मोल फ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि जो डेटा ये है प्योर वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वो आपको ले जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ। और मोल फ्रैक्शन आपको अगर मिल गया तो इजीली आप ये नंबर ऑफ आयंस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया है। हमने यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस फाइंड किया,
विच इज 5। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो x फाइंड करना है आपको, लेकिन क्वेश्चन क्या है वो नीचे दिया है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज x डिग्री सेल्सियस। To this solution, an equal volume of 0.1 मोलर aqueous barium chloride solution is added। अच्छा, ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन था 2021 में वो दो पार्ट में था। पूरा ये क्वेश्चन है, इसके दो क्वेश्चन थे, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। सो एक्स फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको फर्स्ट लाइन की जरूरत है। देखो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है। अब बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है? सो आपके पास एक इक्वेशन है, डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब देखो यहाँ पे आपको मोलर एलिवेशन कांस्टेंट दिया है, जिसको हम बोलेंगे केबी। अब इसका दूसरा नाम भी लिखा है इब्लोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो केबी होता है 0.5 और प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया है 100। सो आप क्या करोगे? आप सिंपली इक्वेशन लिखोगे। तो यहाँ पे आप देखो 0.1 मोलर सिल्वर नाइट्रेट है, अगर ये डिसोशिएट होता है, क्योंकि कुछ डेटा नहीं दिया तो हम 100% डिसोसिएशन ही लेंगे। सो वो डिसोशिएट होगा तो दो आयंस बनेंगे, यानी कि I इक्वल टू 2 लिखोगे। तो जो इक्वेशन है डेल्टा टीबी इक्वल टू आई के बी इंटू एम। अब I की वैल्यू हो गई 2, मोलालिटी है 0.1, तो 2 इंटू 0.1 क्या हो गया? 0.2, 0.2, ठीक है। इंटू आपको क्या करना है? केबी, ठीक है। तो केबी कितना है? 0.5। सो ये सिंपली हो गया केबी इंटू एम। 0.5 है केबी और एम क्या हो गया? 0.1 है, लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। या फिर आप ऐसा भी दिखा सकते हो कि दो आयंस प्रोड्यूस हुए हैं। सो इस तरह आपका डेल्टा टीबी आता है 0.1। इसको आप डिग्री सेल्सियस या केल्विन लिख सकते हो, क्योंकि ये डिफरेंस है। अब इतना इंक्रीज आपको दिखाना है। पहले आप देखो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था 100, तो सिंपली आप उसमें ये ऐड कर दो। सो योर आंसर इज 100.1 डिग्री सेल्सियस। सो आप इसको डिग्री सेल्सियस में ही रखोगे। अगर आपको केल्विन में पूछते हैं तो आप इसमें 273 ऐड करके केल्विन में दिखाओगे, है ना। योर आंसर इज इन डिग्री सेल्सियस। तो ये था पहला क्वेश्चन। अब दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें वाई पूछा गया है, और वो भी आपको नेगेटिव आंसर नहीं देना है, पॉजिटिव में लिखना है। तो देखो जो पहला सॉल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का, इसमें अब हम ऐड करेंगे एक्वियस बेरियम क्लोराइड, है ना। 0.1 मोलर हम इसमें एक्वियस बेरियम क्लोराइड ऐड करेंगे, वो भी इक्वल वॉल्यूम। अब जब आपको ये इक्वल वॉल्यूम देते हैं, इसका मतलब क्या होता है वो आप समझो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे गलती करके आते हैं। जब इक्वल वॉल्यूम ऐड करना है, इसका मतलब है दोनों का कंसंट्रेशन हाफ हो जाएगा। यहाँ जो कंसंट्रेशन दिया है वो सेम कंसंट्रेशन यूज करके अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आपका आंसर गलत आएगा। सो आपको दोनों का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय 2 करना है ना। तो नया सॉल्यूशन बना। अब डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन टू सॉल्यूशंस आर, ये दोनों का डिफरेंस क्या होगा? अब क्योंकि आपको आंसर पॉजिटिव लिखना है, तो चाहे आप a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, आपका आंसर चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना होगा? देखो सबसे पहले आपको जो सॉल्यूशंस है दोनों, उसके डिसोसिएशंस लिखने हैं। AgNO3 डिसोसिएट होगा तो Ag प्लस और नाइट्रेट बनेगा। बेरियम क्लोराइड अगर डिसोसिएट होगा तो बेरियम और क्लोराइड मिलेगा। तो AgCl हमने यहाँ पे देखो पहले से ही कंसेंट्रेशन हाफ कर दिया। दो इक्वल वॉल्यूम जब मिलते हैं तो कंसेंट्रेशन हाफ हो जाएगा। तो सेम नंबर ऑफ Ag प्लस और नाइट्रेट मिलेंगे, और बेरियम क्लोराइड में से बेरियम फिर क्लोरीन दो मिलते हैं। इसका मतलब 0.05 मोलर अगर है तो क्लोराइड का कंसंट्रेशन उसमें डबल होगा, 0.1, क्योंकि उसके दो आयंस डिसोसिएट होते हैं। अब ये जब दोनों मिलते हैं AgCl, AgNO3 और BaCl2, सो ये बनाएंगे एक प्रेसिपिटेट AgCl। तो AgCl कंबाइन होके प्रेसिपिटेट बनेगा, उसका भी हम मोलालिटी लिख लेते हैं। 0.05 हमारे पास Ag प्लस है,
और 0.1 Cl है, यानी कि Ag हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, है ना। तो Ag डिसाइड करेगा कितना AgCl बनेगा। तो AgCl का जो नंबर मिलेगा वो कितना होगा, दैट विल बी 0.5, है ना। तो अब सारे जो आयंस है उसका आप क्या करोगे, टोटल कंसेंट्रेशन करो। तो Cl देखो कितना बाकी रहता है, 0.05, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पे। नाइट्रेट कितना बाकी रहा, 0.05, वो भी लिख दिया हमने। तो यहाँ पे जो टोटल कंसेंट्रेशन है वो क्लोराइड, नाइट्रेट और बेरियम, ये तीनों की कंसेंट्रेशन है ना। बेरियम है, क्लोराइड 0.05 बाकी रहा, और नाइट्रेट कितना बाकी रहा, 0.05। Ag 0.05 और Cl 0.05 जो AgCl बना वो तो सॉलिड हो गया, सो उसका तो कंसेंट्रेशन हम कंसीडर करेंगे नहीं। सो टोटल कंसेंट्रेशन हो गया 0.15, जिसको हम फिर से Kb से मल्टीप्लाई कर देंगे। डेल्टा टीवी हम कैसे फाइंड करते हैं, Kb इंटू एम। सो Kb तो हमको पता है 0.5 है, और टोटल कंसेंट्रेशन कितना हो गया सारे आयंस का मिला के 0.15। सो ये दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो हो जाता है 0.075, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द न्यू सॉल्यूशन। तो जो नया सॉल्यूशन है उसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया 100.075, और हमने जो पहला सॉल्यूशन फाइंड किया था उसका बॉइलिंग पॉइंट था 100.1। तो ये दोनों का अगर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, ये दोनों को अगर हम इस तरह से सब्ट्रैक्ट करें एक दूसरे से में से, तो आंसर आएगा 0.025 सी। लेकिन आपको क्या करना है, इसको 10⁻⁻² पावर में अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो आपका आंसर आएगा 2.5 इंटू 10⁻²। आपको अगर इस तरह से पूछा है तो देखो यहाँ पे लिखा है y इंटू 10⁻² में आंसर देना है। सो आंसर इज 2.5, है ना, आपको 2.5 आंसर लिखना है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।